बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। पहली बात, कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? देखिए जी, ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कोई खतरनाक नंबर है, ऐसा नहीं है। बल्कि जिस तरह से नेचुरल नंबर्स होते थे ना, नेचुरल नंबर्स होते थे, जैसे कि 1 2 3 जिसको आप काउंटिंग नंबर भी बोलते थे। इसी तरह बाद में होल नंबर, वो भी आपको पता है, 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। इसी तरह इंटीजर्स 0 -1 -2 सो ऑन, यहाँ पर 1 2 सो ऑन, ठीक है। इसी तरह रियल नंबर्स वो आपको पता है कि वो रैशनल और इरेशनल है, रैशनल प्लस इरेशनल, दे आर कॉल्ड रियल नंबर्स, ठीक है। अब इसके बाद फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाएगा कि एक इक्वेशन है, कंसीडर इक्वेशन x - 1 = 0, आपको यहाँ कहा जाएगा कि x का वैल्यू क्या आप देंगे ताकि ये 0 बन जाएगा। अगर आप देखोगे यहाँ पर पुट करोगे आप x के बदले 1, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 - 1 बनेगा यहाँ 0। दैट मीन्स इसका सोल्यूशन x = 1 है, ठीक है। तो दैट मीन, मगर 1 क्या है? 1 तो है नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर। अब इस नेचुरल नंबर को एक्सटेंड करना पड़ा हमें, मान लेंगे इंटीजर्स तक। कैसे? नाउ कंसीडर द इक्वेशन x + 1 = 0। जरा आप यहाँ पर -1 नहीं दे ये जो +1 नहीं दे सकते हैं कि ये बन जाएगा 0, नहीं। अगर आप यहाँ पर 1 देंगे तो 1 + 1 हुआ 2, वो 0 नहीं है। आपको ऐसा वैल्यू देना है जो इसका सोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल आप देंगे पुट x = -1, तो ये बन जाएगा 0, क्योंकि -1 + 1 = 0। दैट मीन्स इट सेटिस्फाइज, दैट इज, ये जो है ये इसका सॉल्यूशन है। कहने का मतलब है कि हमें नेचुरल नंबर को एक्सटेंड करना पड़ा कहाँ तक? क्योंकि इंटीजर तक, क्योंकि हमें अब इंटीजर की ज़रूरत पड़ी। तो पहले नेचुरल नंबर्स थे खाली, उसके बाद हमें उनको करना पड़ा एक्सटेंड होल नंबर्स, फिर इसके बाद एक्सटेंड करना पड़ा इंटीजर्स, क्योंकि हमें यहाँ पर -1 मतलब यहाँ पर जो इसका सोल्यूशन था। अब आप देखेंगे यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन लेंगे, x² - 2 = 0। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 2 यहाँ पर पुट करोगे x का, तो ये बन जाएगा 4 - 2, तो लेफ्ट साइड इज नॉट इक्वल टू राइट साइड। हमें यहाँ पर x का कुछ वैल्यू देना है, उसका स्क्वायर चढ़ाना है, फिर -2 करके 0 आना चाहिए। तो कौन सा होगा इसका सोल्यूशन? अगर आप 1 देंगे तो नहीं होगा ना, तो 2 देंगे तो नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर x का वैल्यू √2 देंगे या -√2 देंगे, जरा कीजिए पुट यहाँ पर, तो ये बनेगा लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, जो कि x² - 2 है, वो बनेगा √2²। x के बदले -2, √ स्क्वायर रूट कैंसल, तो बना -2 तो क्या बना 0। तो हमें यहाँ पर √ या -√ की ज़रूरत थी। तो ये कौन है? ये नंबर्स है रैशनल नंबर्स, ठीक है। ये है इरेशनल नंबर, चाहे रैशनल या इरेशनल नंबर्स, यानी कि हमें इन इंटीजर्स को अब एक्सटेंड करना पड़ा कहाँ तक? रियल नंबर, चाहे रैशनल या इरेशनल। अब आप यहाँ पर और एक चीज़ देखोगे, फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाएगा x² - 4 = 0, पुट x का वैल्यू क्या देंगे यहाँ पर x के बदले, ताकि वो उसमें सेटिस्फाइड हो जाए, ठीक है, यानी कि वो उसका सोल्यूशन होगा। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, 2 वैल्यूज होंगे, ठीक है। बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कह रहा है कि जितना पावर होगा उतने उसके सोल्यूशन होंगे, उनके वैल्यू जो उसमें सेटिस्फाई होंगे। सेटिस्फाई का मतलब है कि कौन सा वैल्यू आप इस x के बदले पुट करोगे, इस x के बदले आप कौन सा वैल्यू देंगे ताकि उसका स्क्वायर बाद में -4 करके 0 आ जाएगा।
तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू 2 देंगे और -2, जरा दीजिए यहाँ पर 2 स्क्वायर माइनस 4, वो बना 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 इक्वल टू RHS। ठीक है, तो दैट मीन्स ये दोनों इसके सॉल्यूशंस हैं। मगर यहाँ पर अगर इस तरह होगा x स्क्वायर प्लस 4 होगा इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या कौन सा वैल्यू आप x के बदले देंगी और उसको स्क्वायर करके +4 करके 0 आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप देंगे यहाँ पर पुट x इक्वल 2 या -2, वो तो नहीं होंगे ना, क्यों, क्योंकि अगर आप 2 देंगे या -2 देंगे, क्योंकि वो बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा इसका -2 स्क्वायर +4, वो बन जाएगा -2 का स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस 2 टू 4, 4 + 4 इज इक्वल टू 8 इज नॉट इक्वल टू 0, RHS के बराबर नहीं है ना ये, तो दैट मीन्स ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका इसी तरह ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, दीज आर नॉट सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कौन सा वैल्यू देंगे, किसी न किसी वैल्यू पे ये 0 बन जाएगा ना, कौन सा वैल्यू देंगे, तो एक्चुअली देयर इज नो रियल नंबर, देयर इज नो नेचुरल नंबर का सवाल ही नहीं है, होल नंबर का, इंटीजर का सबसे बड़ा कौन है, रियल नंबर। ये याद रखो, नेचुरल नंबर जो होता है ना वो सबसेट होता है किसका, होल नंबर का। होल नंबर सबसेट किनका है, इंटीजर का, इंटीजर सबसेट है रियल नंबर, यानी कि फिलहाल बड़ा सेट जो है ना वो है रियल नंबर आपके पास। तो दैट मीन्स इसी रियल नंबर में कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं है, कोई रियल नंबर ही नहीं है, जो यहाँ पर देंगे आप उसका स्क्वायर चढ़ाओगे वो बन जाएगा 4 करके वो 0 बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि देयर इज नो रियल नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव, क्योंकि किसी का भी अगर कोई भी चाहे स्क्वायर होगा या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसका स्क्वायर चढ़ाओगे वो हमेशा पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स ये चीज स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव बन गई, +4 ये पॉजिटिव ही है, तो ओवरऑल वैल्यू कोई ग्रेटर देन 0 नहीं बन जाएगा। इट वाज यूलर, अब यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू तो देना है। इट वाज यूलर एक मैथमेटिशियन था, हु इंट्रोड्यूस्ड, उसने इंट्रोड्यूस किया आयोटा, इस आई, यानी कि सिंपली जैसे कि आप आई लिखते हैं ऐसा थोड़ा करके आपको ऐसे बनाना है, ऐसे थोड़ा सा कर्ल, या सिंपली आप आई लिख, मगर आप ऐसे आई नहीं लिखोगे। ठीक है, तो ये भी चलेगा मगर थोड़ा करके ऐसे लीजिए, आप बुक पे देख लीजिए कैसा है कि आयोटा। इस चीज को वो उसने कहा, यूलर ने कहा ये इसको आयोटा पढ़ो। आयोटा है क्या, इसको आप आयोटा पढ़ोगे, आयोटा। अब उसने इंट्रोड्यूस किया आयोटा, इस आयोटा से क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल उसने कहा सच दैट, उसने कहा इस आयोटा का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो वो आपको लेना है -1, यानी